के मधुर स्वरों के बीच गंगा किनारा गूंज रहा था। सूरज अपनी सुनहरी किरणें गंगा की लहरों पर बुन रहा था। एक किनारे पर एक नौजवान नींद से जागा, बाल उलझे हुए, कपड़े अस्त व्यस्त, चेहरा ऐसा जैसे रात भर किसी ने पटका हो। यह था पार्थ सेन, दिल का अच्छा, दिमाग से थोड़ा बेवकूफ। उसे दूसरों की भावनाएं समझने में दिक्कत होती थी। पार्थ ने आंखें मलते हुए देखा और बड़बड़ाया, अबे, मैं यहां कैसे आ गया? तू यहां कैसे आया? नहीं पता, लेकिन तुझे देखकर लगता है किसी भिखारी की तरह पड़ा था। यह आवाज थी विपिन, यानी विपु शर्मा की, पार्थ का सबसे अच्छा दोस्त। पार्थ ने उठते हुए अपनी कमर पकड़ ली। अरे यार, लगता है कल कुछ ज्यादा ही हो गया। विपिन ने ठहाका लगाया, ज्यादा ही हो गया? तू शादी में दूल्हे को बेवकूफ बोलकर आया है और कह रहा है ज्यादा ही हो गया? भाई, तू एक दिन पिटेगा, वो भी बुरी तरह। पार्थ ने सिर खुजलाया, पर मैंने गलत क्या कहा? वो खुद कह रहा था कि उसकी जिंदगी अब सुधर जाएगी, लेकिन असल में उसकी बर्बादी शुरू हो रही है। विपिन ने माथा पीट लिया, भाई, यही तो तेरा प्रॉब्लम है, तुझे दूसरों की फीलिंग्स समझ नहीं आती। दूसरी ओर राठौड़ हवेली। यह हवेली सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि एक किला थी। हर दीवार शाही वैभव की गवाही देती थी। यहीं रहती थी सृष्टि राठौड़, जिसे अपनी ताकत, प्रतिष्ठा और परिवार की शक्ति पर गर्व था। वह घोड़े पर सवार होकर हवेली के मैदान में आई, उसके पीछे 2 अंगरक्षक। उसने सुनहरे भूरे बालों को झटका और घोड़े से उतरी। तभी एक नौकर भागता हुआ आया, बिटिया, साहब बुला रहे हैं। सृष्टि ने कड़वी मुस्कान दी और अपने पिता रणधीर राठौड़ के पास पहुंची। रणधीर ने गंभीर स्वर में कहा, सृष्टि, अब समय आ गया है कि तू अपनी ताकत को सही जगह इस्तेमाल करे। हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो हमारे काबिल नहीं। सृष्टि ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं हमेशा अपना सम्मान बनाए रखूंगी। संयोग या टकराव। उसी शाम सृष्टि और पार्थ का सामना पहली बार हुआ। सृष्टि की कार एक संकरी गली में फंस गई और उसके ड्राइवर ने कहा, मैडम, आगे रास्ता ब्लॉक है। सृष्टि झुंझलाकर कार से उतरी और देखा कि एक लड़का बीच सड़क पर खड़ा समोसे खा रहा था। वो था पार्थ। अबे ओ गधे, रास्ता क्यों रोक रखा है? सृष्टि चिल्लाई। पार्थ ने मुंह में भरा समोसा पूरा निगलते हुए कहा, ओह, ये सड़क तुम्हारी है क्या? सृष्टि ने गुस्से से घूरा, तू जानता नहीं मैं कौन हूं? पार्थ ने कंधे उचका दिए, तो बता दे, क्या मैं तेरी बायोडाटा डाउनलोड कर लूं? सृष्टि का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसकी पूरी जिंदगी में किसी ने उससे ऐसे बात नहीं की थी। लेकिन इससे पहले कि कुछ और होता, अचानक आसमान में अजीब हलचल हुई। ठंडी हवा एकदम गर्म हो गई। दूर कहीं से एक भयावह हंसी गूंजी। अध्याय समाप्त।